श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 7वां प्रश्न, जन्म किसका। प्रश्न है भगवान कि मरने के बाद जलकर खाक हो गया, कुछ ना रहा, फिर जन्म किसका होगा। तो यहाँ पे जो है कल वाले सत्संग में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आया था राजा का, जो बहुत ही नीतिवान और बहुत ही अच्छा राजा था। तो उसने एक पुस्तक में पढ़ लिया था कि भाई जो भी हम कुछ भी करते हैं वो ईश्वरीय प्रेरणा से ही होता है। तो अब उसके मन में एक शंका आ गई कि भाई न्याय तो मैं अपने आप देता हूँ, तो ईश्वर की प्रेरणा को भी कैसे मानूं कि भाई ईश्वर अंदर से प्रेरणा देते हैं। तो उसने फिर आगे जो है वो बहुत ही सुंदर वृत्तांत जो है वो आया हुआ है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई इस जो दृष्टांत से यही जो है सिद्ध होता है कि भाई ईश्वरीय प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। और ये जो है वो बहुत सारे दृष्टांतों से समझाया हुआ है कि भाई ईश्वर प्रेरणा करने के अनेक दृष्टांतों से अंतःकरण के शुद्ध भाव से और महात्माओं के अनुभव से पुनः जन्म सिद्ध है। प्रत्येक कार्य में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसकी परतंत्रता ही पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के किए हुए कर्मों का अनुमान कराने वाली है। यदि यह ही जन्म हो और उससे पूर्व और उत्तर का संबंध ना हो तो मनुष्य का रोकने वाला और कोई नहीं है, परंतु जगत में अदृष्ट से कोई रोकने वाला है, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसलिए शरीर में रहने वाला कोई और है जो कर्मानुसार दूसरे शरीर का बनाने वाला और उसमें टिकने वाला है। एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था, परंतु राजकुमारी के पूर्व कर्म के भोग किसी और ही प्रकार के थे, जिससे राजा की एक भी युक्ति काम न आई। वह वृत्तांत इस प्रकार है। अब वृत्तांत सुना रहे हैं कि एक राजा की एक ही राजकुमारी थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब राजा ने विचार किया, मेरे एक कन्या है, वह मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए उसके घर की खोज मुझे स्वयं करना चाहिए। तो किसी और का भरोसा नहीं है, मेरे को वह ही कुमारी है, वह ही कुमार है, भी सब कुछ वही है, बेटा भी बेटी भी। मेरे राज्य का स्वामी मेरे पीछे मेरा जमात्रा यानी कि जो जवाई होगा ही होगा। तो कोई सुंदर बुद्धिशाली राजवंशी ढूंढना चाहिए, सुंदर बुद्धिशाली राजवंशी जो है वो ढूंढना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार योग्य वर मुझे ही खोजना चाहिए। इस प्रकार विचार कर राजा दूसरे दिन राज्य का काज अपने मंत्री के स्वाधीन करके थोड़े मनुष्य साथ लेकर राजकुमारी के वर की खोज करने चल दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के साथ के मनुष्य पीछे रह गए और वह दोपहरी में एक स्थान पर टिककर अपने मनुष्यों की राह देखने लगा। जिस स्थान पर वह ठहरा था उस स्थान के पास ही एक जो थी घास फूस की कुटी बनी हुई थी, उसमें एक साधु रहता था। राजा ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और पानी पिया। पीछे राजा और साधु में ये बातचीत हुई। महाराज मैं इस देश का राजा हूँ। वो बोलते हैं राजा कि मैं इस देश का राजा हूँ, मेरी
कुमारी वर के योग्य हुई है, उसके लिए मैं राजकुमार की खोज में जा रहा हूँ। तो साधु जो वो आश्चर्य युक्त होकर, राजा तू व्यर्थ ही दौड़ धूप करता है, राजकुमारी का होने वाला पति तेरी नगरी में ही है। राज महाराज आप यह कैसे जानते हैं? तो साधु जो बोलता है कि राजा हम ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर कृपा से कभी कभी भविष्य की बात हम जानते हैं। तो राजा फिर बोलते हैं कि महाराज राजकुमारी का होने वाला पति कौन जाति का है और कहाँ रहता है? तो साधु कहते हैं कि भाई तेरे राजमहल की दक्षिण दिशा में एक सौदागर का मकान है, उसके एक ही पुत्र है जो पिंड रोगी है, उसी से तेरे पुत्री का विवाह होगा। तो राजा जो है वो क्रोधित होकर लाल नेत्रों से साधु की तरफ देखकर, जो गटा ऐसे शब्द कहते हुए, तुझे लाज नहीं आती? जो गटा तुझे ऐसे, वो बोलता है जब क्रोधित होकर और लाल नेत्रों के साथ साधु को कहता है कि जो गटा ऐसे शब्द कहते हुए तुझे लाज नहीं आती? मेरे लिए रोगी जमाई बताने वाला तू कौन है? मैं तुझे दंड दूंगा। कहाँ का तू और कहाँ का तेरा ईश्वर? ईश्वर कहाँ है जिसकी तू भक्ति करता है? भविष्य क्या होता है? जो मनुष्य करता है वही होता है। तो ईश्वर के नाम से लोगों को ठगने के लिए तूने ढोंग बना रखा है। तो साधु जो है वो शांत मुख से, राजा इतना क्रोध क्यों करता है? तू मुझे ऐसे वाक्यों और मेरे ईश्वर को झूठा बताता है। यदि मेरे कहे अनुसार ना हो तो मुझे अवश्य दंड देना। राजकुमारी का ऐसा ही पति मेरे जानने में आया है। मेरा जाना हुआ कभी झूठा नहीं होता। मैं ऐसी बातें किसी से कहता भी नहीं हूँ। तू राजा है, लड़का ढूंढने में कष्ट उठा रहा है, इसलिए मैंने तुझे तेरा जवाई बता दिया है। राजा, यह नहीं हो सकता। मैं अपनी स्वर्ण समान पुत्री को पिंड रोगी सौदागर के लड़के को कभी नहीं दे सकता। विधवा नहीं, सॉरी, किसी को भी उसको नहीं दे सकता। पिंड रोगी सौदागर के लड़के को कभी नहीं दे सकता। विधाता का लेख कुछ भी है। मैं स्वयं रूपवान और योग्य राजकुमार की खोज करके उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। देख मैं ऐसा करता हूँ या नहीं, तेरा कहना झूठ निकलेगा। साधु मुस्कुराकर, राजा इतना कष्ट क्यों उठाता है? निश्चित हुआ भविष्य कभी टल नहीं सकता। तो राजा कहता है कि कब निश्चित हुआ था? तो साधु बोलता है कि जन्म होने के साथ ही। तो राजा कहता है कि भी ऐसा क्यों निश्चित हुआ? तो साधु बोलता है कि पूर्व जन्म के कर्मानुसार। तो राजा फिर आगे बात पूछता है कि भी मैं पूर्व जन्म को नहीं मानता, इसलिए भविष्य का निर्माण भी मैं नहीं देखता। मैं तो अपने विचार के अनुसार कार्य करता हूँ। इतने में पीछे रहे हुए लोग आ गए और राजा सहित सब आगे चल दिए। मुकाम करते हुए कई दिन पीछे एक राजा की राजधानी में पहुँचे। जब वे उस राजा की सभा में पहुँचे तो वहाँ के राजा ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा कि भाई आप किस निमित्त आए हुए हैं? तो तब राजा ने कहा कि मैंने सुना कि आपके एक कुंवर है, मेरी एक कुमारी है, दोनों योग्य हैं। मेरी इच्छा है कि दोनों का विवाह हो जाए तो अच्छा है। पुत्र वाले राजा ने स्वीकार कर लिया और ज्योतिषियों को बुलाकर विवाह का दिन नियत कर लिया। तो राजा अपनी राजधानी में लौट आया। राजकुमारी के संबंध की बातचीत सुनकर सब लोग हर्षित सहित विवाह की तैयारी करने लगे। साधु की बात राजा ने किसी को नहीं सुनाई, परंतु उसके जी में खटका रहा आया। तो यदि सौदागर का पुत्र किसी दूर राज्य पर भेज दिया जाए तो विवाह निर्विघ्न हो जाए। ऐसा राजा ने अपने जी में विचार कर एक सौदागर को जो प्रदेश जाने वाला था एकांत में बुलाकर कहा, अमुक सौदागर का पुत्र जो पिंड रोगी है उसको अपने जहाज पर ले जाकर किसी दूर स्थान में छोड़ दे। यदि तू ऐसा न करेगा तो तेरा घर बार जो है लुटवा दूंगा और जहाज भी छीन लूँगा। तो सौदागर ने कहा, या महाराज जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही करूँगा। उसको ले जाकर किसी निर्जन द्वीप में छोड़ दूँगा।
जहाँ से वह लौट कर ना आ सकेगा। इस प्रकार कहकर सौदागर ने एक अपना और एक राजा का आदमी भेजकर सौदागर के लड़के को बुला लिया और राजा के आदमी के सामने उसे अपने जहाज पर बैठाकर जहाज को चला दिया। जहाज के चलने के कई दिन पीछे मार्ग में एक टापू दिखाई दिया। सौदागर ने उस लड़के को उस टापू पर उतार दिया और जहाज आगे चल दिया। उधर राजकन्या के विवाह का दिन समीप आया। विवाह की सब तैयारी हो गई। बारात से दूल्हा आ गया। कल विवाह होगा। राजकन्या उत्तम वस्त्राभूषण धारण करके अपनी सखियों के साथ वार्तालाप कर रही थी। बातें करते करते उसे निद्रा आने लगी, इसलिए वह पलंग पर सो गई और सब सखियां भी वहां से चली गईं। थोड़ी देर में राजकुमारी पलंग पर चौंक कर जागृत हो गई और हाय बाप रे हाय, अब मारी मैं मरी जाती हूँ, इस प्रकार चिल्लाने लगी। उसका शब्द सुनकर रानी और सब दासियां दौड़ी आईं तो क्या देखा कि एक तरफ कुमारी चिल्ला रही है और दूसरी तरफ एक काला सर्प दौड़ रहा है। दासियों ने सर्प को मार डाला। राजकुमारी कहने लगी, माता, मेरे शरीर में भारी वेदना हो रही है, सब शरीर में जलन हो रही है। मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में सर्प ने काट खाया है। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। राजा भी आ गया। बहुत से वैद्य, मंत्र शास्त्र आदि बुलाए गए। अनेक उपाय किए गए, परंतु विष किसी प्रकार न उतरा। सबने निश्चय कर लिया कि राजकुमारी मर गई। उस देश में सर्प के काटने से मरे हुए को जला देने की प्रथा नहीं थी, इसलिए राजकुमारी की लाश मांस के जो बनाते हैं तापड़े पर सुलाकर समुद्र में बहा दी और राजकुटुंब घर पर लौट आए। रात्रि को विवाह की जो शोभा होने वाली थी सब बिगड़ गई। राजमहल में अंधेरा छा गया। राजा अत्यंत जो है शोकातुर था। रानी बारंबार मूर्छित हो जाती थी। सब शहर में वहाँ जहाँ देखो वहाँ हाय हाय हो रही थी। दूल्हा इस समाचार से निराश होकर मनुष्यों सहित अपने शहर को लौट गया। उधर सौदागर का पिंड रोगी पुत्र निर्जन स्थान में छोड़े जाने के पीछे इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे जहाँ पानी का झरना बह रहा था वहाँ पहुँचा। झरने में से उसने पानी पिया और बहुत भूखा होने के कारण खाने को वस्तु पास ना होने से वह उस पेड़ के पत्ते खाने लगा। पत्ते बड़े स्वादिष्ट मालूम हुए और उनके खाने से उसकी जो क्षुधा इनकी भूख थी वो निवृत्त हो गई। वह चैतन्य हो गया। उसने प्रथम बहुत से मिष्ठान खाए थे, परंतु इन पत्तों के स्वाद के सामने वे तुच्छ थे। उनको खाने से 2-3 दिन में ही उसके मुख की कांति बदल गई। एक दिन उसने पत्तों को बहुत ही गुणदायक समझकर उन्हें पीसकर अपने पेट और शरीर पर मलना आरंभ किया। पेड़ के नीचे रहना, उसके पत्ते खाना और उनका रस शरीर पर मलना, इस प्रकार 40 दिन तक करने से उसका रोग जाता रहा और वह देवता के समान सुंदर हो गया। देह सुवर्ण के समान चमकने लगी। वहाँ उसने एक झोंपड़ी बना ली और उसमें वह रहने लगा। एक दिन उसने विचार किया, यदि ईंटें बनाकर उन पत्तों का रस मला जाए तो वे सोने की हो जाएं। ऐसा विचार करके झरने के पास की मिट्टी खोद कर वह ईंटें बनाने लगा और ईंटें तैयार कर होने पर उन पर रस निचोड़ने लगा। जो ईंटें रस डालने से स्वर्ण की हो जाती थी उनको वह अपनी कुटी में जमा कर लेता था। एक दिन वह समुद्र किनारे टहलने गया। वहाँ उसे त्रापे से बंधी हुई एक युवान स्त्री की लाश किनारे आती हुई दिख पड़ी। उसने उसे समुद्र से खींच कर लिया और पेड़ के पत्तों पर जो है विश्वास होने के कारण कदाच उनके लगाने से अच्छी हो जाए, यह विचार कर लाश को एकांत स्थान में रख पेड़ के पत्ते ले आया और उनका रस निकालकर स्त्री के सर्वांग में लेपन किया। थोड़ी देर में उसका श्वास आने लगा।
आने जाने लगा। जब उसने थोड़ा और रस निचोड़कर उसके शरीर में लगाया तब तो स्त्री हाथ पैर हिलाकर बैठी हो गई और कहने लगी, मैं बहुत भूखी हूँ। सौदागर के पुत्र ने वही पत्ते उसे खिला दिए और जल लाकर पिला दिया। दोनों वहाँ से चलकर कुटी में आए। राजकुमारी ने विवाह का और सर्प काटने का सब वृत्तांत सुनाया। तो सौदागर के पुत्र ने कहा, हे राजकुमारी, मैं तेरे देश के सौदागर का पुत्र हूँ। तेरे पिता ने बिना अपराध मुझे इस निर्जन टापू में भेज दिया है। तो भगवान, इससे आगे का जो प्रसंग है उसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।